नमस्कार, आप सभी का अब तक न्यूज चैनल पर स्वागत है। आइए डालते हैं आज 20 मई बुधवार की मुख्य खबरों पर एक नजर। पीएफ वालों के लिए गुड न्यूज। लॉकडाउन में सरकार की तरफ से आपको एक बड़ी राहत दी जा रही है। इस समय आम लोगों को पैसे की जरूरत ज्यादा है। इसी बात का ख्याल रखते हुए केंद्र सरकार ने आपकी तनख्वाह में होने वाली कटौती को कम करने का फैसला किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस फैसले की वजह से आपकी सैलरी में इजाफा होगा। कर्मचारियों की सैलरी से कटने वाले पीएफ में अगले 3 महीने कम कटौती होगी। पीएफ में दी गई राहत को सरकार ने नोटिफाई कर दिया है। अब आपके पीएफ अकाउंट के लिए कंपनी भी कम पैसा काटेगी और आप भी कम जमा करेंगे। नोटिफिकेशन के तहत मई, जून और जुलाई इन 3 महीने में आपकी सैलरी से अब कंपनी केवल 10% का पीएफ काटेगी और आप भी केवल 10% का पीएफ अंशदान करेंगे, जबकि अभी तक ये परसेंट 12% कंपनी और 12% एम्प्लॉय था। हालांकि सरकारी कंपनियों में यह अभी भी 12% के हिसाब से ही जमा होगा, यानी यह छूट प्राइवेट कंपनियों और उसके एम्प्लॉय के लिए है। तालिबान ने चौंकाया, कश्मीर को बताया भारत का आंतरिक मुद्दा, पाक को झटका। कश्मीर में पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को शिल देने में तालिबान हमेशा से संदिग्ध रहा है। कश्मीरी आतंकवादियों को छुड़ाने में भी तालिबान की प्रत्यक्ष भूमिका रही है, लेकिन अचानक से तालिबान की ओर से कश्मीर को भारत का आंतरिक मुद्दा बताना भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंकाने वाला है। तालिबान ने साफ कहा कि वह दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता है। तालिबान की राजनीतिक शाखा इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने सोमवार को ट्वीट किया, तालिबान के कश्मीर के जिहाद में शामिल होने को लेकर मीडिया में प्रकाशित खबरें गलत हैं। इस्लामिक अमीरात की नीति स्पष्ट है कि वह दूसरे देशों के आंतरिक मसलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। बाइक और स्कूटी पर पीछे किसी को बैठाया तो कटेगा चालान, नया नियम लागू। बाइक या स्कूटी पर केवल चलाने वाला ही बैठ सकता है। पीछे की सीट पर सवारी पाए जाने पर पहले तो 250 से लेकर 1000 रुपये तक का जुर्माना, उसके बाद दोपहिया वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। मास्क पहनने, लॉकडाउन का उल्लंघन करने और दोपहिया वाहन में एक सवारी की अनुमति से संबंधित अधिसूचना महामारी नियंत्रण 1 के तहत जारी कर दी गई है। इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश के चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। दोपहिया वाहन के बारे में अपवाद स्वरूप इस मामले में छूट दी गई है कि अगर महिला वाहन चलाना नहीं जानती है और वह अपने किसी घर के सदस्य के साथ अपने कार्यस्थल जा रही है तो उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर दोपहिया वाहन के पीछे बैठना होगा। पीछे बैठी महिला के लिए हेलमेट, मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी है। सीएम का ऐतिहासिक फैसला, किसानों को मिलेगा हर साल 50 करोड़ रुपए का अनुदान। कोविड-19 महामारी के दौर में किसानों को कम दामों पर फसल नहीं बेचनी पड़े, इसके लिए राजस्थान सरकार ने उपज रहन ऋण को 3% ब्याज दर पर देने का ऐतिहासिक फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फैसले को अमलीजामा पहनाते हुए 1 जून को सभी जिलों में किसानों को एक साथ फसल रहन ऋण वितरण का शुभारंभ किया जाएगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि लघु एवं सीमांत किसानों को 1.50 लाख रुपए तथा बड़े किसानों को 3 लाख रुपए रहन ऋण के रूप में मिलेंगे। किसान को अपनी उपज का 70% ऋण मिलेगा। लॉकडाउन 4 के लिए झारखंड सरकार ने दी बड़ी रियायतें। झारखंड सरकार ने सोमवार को लॉकडाउन 4 के लिए नई रियायतों की घोषणा कर दी है। इसमें कुछ इलाकों में बंदिशें खत्म की गई हैं। नगर निगम इलाके में कड़ाई पहले की तरह जारी रहेगी। झारखंड सरकार ने लॉकडाउन 4 में कई राहतों की घोषणा की है। इससे कंटेनमेंट जोन से इतर जहां जनजीवन सामान्य होगा वहीं व्यावसायिक गतिविधियां भी तेज हो सकेंगी। छूट के दौरान जहां लोग टैक्सी किराए पर लेकर एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा कर पाएंगे, वहीं खुदरा शराब दुकानों का भी संचालन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक के बाद बंदिशों में छूट का ऐलान किया। तमाम छूट राज्य में प्रभावी होगी, सिर्फ कंटेनमेंट जोन इससे अलग रहेंगे। शराब की दुकानें तत्काल नहीं खुलेंगी। लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक बड़े पैमाने पर राहत देने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में धीरे धीरे आर्थिक गतिविधि आगे बढ़ेगी।